हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आपका रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है अपनी हीलिंग आप कैसे करें। ठीक है, तो अ, आपकी रीडिंग में पहले देखूंगी कि क्या आता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कि आप अपने को कैसे हील करते हैं, किस तरीके से। गाइस, यहाँ पर कैसे आप अपने आप को हील करते हैं, किस तरीके की परेशानियों से आप निकलते हैं। ठीक है, या फिर आप कहीं स्टक है या परेशान है, तो फिर किस तरीके से आपको उन स्थितियों से निकलना होगा। देखिए, रीडिंग में जो आएगा ना, आपकी एनर्जी ही इसमें होगी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के साथ, चाहे वो पास्ट की हो, कुछ समय पहले की हो या अभी चल रही हो, तो ये सारी मिली जुली एनर्जी ठीक है रहेगी। आने वाले टाइम के लिए हम लोग गाइडेंस देखेंगे इसमें। चलिए, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है या फिर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको का देखने का मन है, तो ज़रूर देखिए। नहीं तो आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में जो है। ठीक है, आपके एनर्जी में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बहुत से लोगों के लिए बोलो कि कुछ चिंता हो सकती है, कुछ टेंशन हो सकती है, कुछ नाराज़गी हो सकती है, कुछ दुख हो सकता है, कुछ ऐसी घृणा वाली सी चीज़ें आ सकती है जो दुख और दर्द और घृणा, और साथ में निगेटिव सोच, थॉट या निगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है या चला था, या ये कुछ लोगों के साथ स्टार्ट हुआ हो। तो यहाँ पर चिंता, टेंशन, परेशानी या बहुत सारी चीज़ों को जैसे आप ट्रीट करने की कोशिश करते, अच्छा करने का, बनाने का कोशिश करते हैं, ये नज़र आता है। ठीक है, ये क्या टेम्परेरी है या फिर ये हम ठीक फिर से एक नए तरीके से आपको ठीक करना होगा, देखना होगा, या रेस्ट लेना होगा, या फिर मेडिटेशन से ठीक होगा, या फिर ऐसा है कि आपको इसके लिए कुछ इलाज वगैरह की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपका मेहनत, हिम्मत, काम, साहस, एक ऐसी एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है जो आपको कहीं जैसे बहुत थकाया हो या फिर बहुत ज़्यादा परेशान किया हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बहुत परेशानी, बहुत जैसे किसी के द्वारा आपको परेशान करना, कुछ ऐसी रिलेशन, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी काम, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जहाँ पर आप बहुत सारे अपने ही कहते हैं ना कि चीज़ों को लेकर के अटके रहना, या फिर एक ऐसा अट्रैक्शन भी हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा, या काम हो सकता है, आपके डेली रूटीन हो सकती है जो पॉजिटिव होते होते फिर निगेटिव होती गई। निगेटिव होने का मतलब ये रहता है कि आपको ये समझना होगा, जब आपके अंदर किसी तरह का बहुत सारा यहाँ पे दर्द है, बहुत सारे आप जैसे अच्छा पल, बुरा पल, अच्छी
खुशियों के साथ दुख का भी होना, दुख के साथ खुशियों का आकर के चला जाना, लेकिन दुख का एक लंबा पीरियड, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो आप अपने दिल और दिमाग में बहुत सोचते रहे, जैसे दो लोगों से बात करता है इंसान, किसी को अपनी बातें बताता है, ऐसे ही आप अपने आप से यहाँ अपने आप को एक इमेज के रूप में देख रहे हो, और अपने अंदर, ठीक है, अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने एक दूसरा उपस्थित वजूद जो दिखाई नहीं देता, उससे आप अपने आप को ही बात करना, कहना, बताना, समझाना, और बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो अपनी एनर्जी को आपने, जैसे होता है संभाल कर रखना, है ना, प्रोटेक्ट करके रखना, ऐसे काम के लिए, ऐसी बात के लिए जहाँ आपको बार बार हर्ट होता रहा, बार बार चीज़ें आपकी बिगड़ती रही। तो यहाँ पर हीलिंग आप अपनी कैसे की है, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जैसे आप उस जगह से हटे हैं, आपने अपने आप को बनाया है। 1 मिनट गाइस। आपने अपने आप को बनाया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिनको आपने, जैसे साफ करना, धोना, तैयार करना, अच्छा करना, ये काम ये जैसे आपने किया अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अपनी इच्छाओं को आपने रखा, आप जैसे आपके मन में जो सपने थे, जो इच्छाएं थी, उनको पूरा करने के लिए नेचर से सारा कुछ ही आप नेचर से जुड़ करके अपने लिए देखिए तैयारी कर रहे हैं। नेचर के बीच में रह करके आप पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना मतलब ईश्वर के सामने बैठ करके ये देखिए इस तरीके से एयर एलिमेंट यहाँ पर आपको पवित्र करना, अपने आप को खुश करना, हील करना, ऐसा कुछ न कुछ किया है। पूजा पाठ किया हुआ आपने, दीपक जला करके, रोशनी करके, अगरबत्ती, मोमबत्ती, बहुत यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि जैसे आप ईश्वर के सामने बैठे हो और अपनी परेशानियों को दिन और रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि वो सारा कुछ ठीक हो जाए। क्यों कर रहे? तो यहाँ जो आपने इस तरह से कभी भी किया है वो आपकी हीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ठीक है, आप वहाँ से हील होते हुए नज़र आए। जो कुछ भी आपके मन में था या आपके साथ चल रही थी, चिंता थी, नाराज़गी थी, दुख था, घृणा था, किसी भी तरीके का कहते हैं ना परेशानी रहा, उन सब को जैसे आपने ना अपने सपनों में सजो लिया, मतलब कि ये दिन जाएगा और अच्छा दिन आपका आएगा। यहाँ पर भी देखिए आपने, बाहर अंधेरा है लेकिन आपने घर के अंदर जैसे रोशनी की हो, है ना, सपनों को सजाया हो। जैसे आप लाइट, अंधेरे से डर है, ठीक है, आपको अंधेरा पसंद नहीं है लेकिन आपने लाइट किया, तो अंधकार क्या आपके साथ शुरू से था ना? अंधकार हो जाता है या किया जाता है तब आप अपने लिए खुद रोशनी को लाते हैं, लाइट को जलाते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने ऑरा के, अपनी सोल के, अपनी बॉडी के, अपने अंदर कुछ ना कुछ आपने सोचा। सबसे बड़ा हीलिंग का एक यही आपका तरीका था। जब आपने हो सकता है लंबे समय तक बहुत परेशान हुए और उन बातों से आप नहीं निकल पा रहे थे, हो सकता है कि आपको कभी चैन और सुकून का आराम ही ना मिला हो, नींद ही ना हुई हो, या फिर जीवन के भाग दौड़ में अपने आप को समझ ही ना पाए हो, हील होना। तो यहाँ जब कहते हैं ना, ये सब कुछ आपके हाथ से जैसे जाता जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि आपको हील होना था। आपने यहीं पर कि अब सब कुछ जैसे होता है कि यस खत्म, तो फिर आपने क्या किया? आपको टेंशन परेशानी आई, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को हील कर रहे हैं, गहरी नींद ले रहे हैं, आप अपने आत्मा की सुन रहे हैं यहाँ। ठीक है, अकेलेपन में ही सही, पर आप अपने अंदर की रोशनी को जागृत कर रहे हो। यहाँ जब आप हील होते हैं तो फिर आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने आप को रोना भी एक हील
करने का एक तरीका होता है। इंसान जब रो लेता है, जब बहुत ज़्यादा अपने अंदर का गुबार निकाल देता है, ठीक है, तो फिर उसके पास और कुछ करने के लिए रह नहीं जाता है। तो ये इस तरीके से भी आप लोगों ने बहुत हील किया अपने आप को, लेकिन किसी का कभी भी आपने गलत नहीं किया। आपने अपने, कहते हैं ना, एक अपने सामने, अपने ही आपको सामने रख करके, जैसे आपने बोला हो कि ठीक है, जो तो मैंने दिया होगा वही मेरे पास वापस आ रहा। यहाँ पर ये देखिए, कोई आपको दे रहे और आप उनसे ले रहे, या आप दे रहे हैं और कोई आपसे यहाँ पर फ्लावर्स लेते देते दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप, ऐसा टाइम भी है कि जब बुरे वक्त में हम अपने अंदर की भी कमियों को देखते हैं, कि जो हमने, हो सकता है किसी के साथ गलत किया, हो सकता है पूर्व जन्म में। इस जन्म का तो आपको पता नहीं है कि क्या कर रहे, किस रास्ते में जाना। आप रास्ते में हैं, रास्ते को ही ढूंढ रहे हैं, तभी तो इतना भटकाव आ रहा है। आपको एक रास्ता मिल जाएगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे आपने सोचा है कि मैंने जो दिया, या कर्मा जो देता है तो वही भी रिटर्न आता है। कुछ गलत किया होगा पूर्व जन्म में, कुछ होगा, तभी आपकी लाइफ का एक हिस्सा या एक टाइम, एक पीरियड आपको इतने लंबे इंतज़ार में, या उन परेशानियों से निकलने का एक लंबा समय जैसे गया हो। आपने जैसे बहुत सारी चीज़ों को अपने आप इसी वक्त पर, यही टाइम पर हील किया। जब ये सोच आ जाती ना गाइस, कभी भी बुरा वक्त हो तो आपने ये सोचना है कि इससे ज़्यादा बुरा वक्त और क्या होगा, है ना। कोई भी स्थिति बिगड़ेगी, इनसे ज़्यादा बुरी स्थिति और क्या होती है। जब आप लाइफ में भटकाव के साथ साथ एक अपनी लाइफ का सारा ब्लॉकेज, जैसे कहते हैं ना, सब तरह से रास्तों का चारों तरफ से बंद हो जाना, तब फिर आप कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए भागते हैं। तब आप किसी नए रास्ते को खोजते हैं, और आपको पता होता है कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों चल रही है ना, कि भाई जो दिया है वही वापस आता है। तो आप इस वक्त पर अपने एक नए रास्ते पर निकलते हैं, नई जर्नी को शुरू करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर से कुछ मांगना, कुछ इच्छाओं को लेकर के चलना, अपने अच्छे लाइफ के लिए, करियर के लिए, ज़िंदगी के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए। तब आपके अंदर वो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। हीलिंग का एक तरीका होता है, जैसे बहुत लोगों को अगर बोला जाए कि हम छोटी छोटी बात में अपने घर में अपने आप को हील कर लेते हैं, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देते और लंबे समय तक उस पर काम नहीं करते, क्योंकि वो कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड, कुछ मिनट के लिए ही होती है। उसको प्रैक्टिस में हम लोग नहीं लाते हैं, है ना। अगर हम हीलिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, बहुत सारी परेशानियों को सिर्फ सोच से ही ख़त्म कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन इसकी प्रैक्टिस देनी होती है लंबे समय तक, कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, ठीक है, मैं सफल आत्मा हूँ, हर काम को करने का मेरे अंदर हिम्मत है, मैं सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, है ना। ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर हमारे पिता है, सारी खुशियाँ मेरे पास है। तो ऐसा जब हम रेगुलर बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ये चीज़ें जाती रहती और वहाँ पर लिख जाता, फिर ये मिटता नहीं है। और जो आप इसको दे रहे होते ये वापस आता है, एनर्जी। अगर इसको ये तो हो गया सबकॉन्शियस माइंड, साइंस बता रही हूँ। अध्यात्म भी यही बोलता है कि पूरा जो है संसार, हर चीज़, हमारी बॉडी, आसपास चीज़ें, सामान, प्रकृति, नेचर, सब कुछ एनर्जी से है ना। एनर्जी, इनमें एनर्जी से बना हुआ है, ये सब वर्क ही करते हैं एनर्जी पर। तो आपको पता होगा कि जब आप एक बार सोचते, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, आपने रो लिया, ठीक है, उसके बाद शांत हो गए, लेकिन जब आपको फिर कुछ परेशानी, दिक्कत होती तो आप टेंशन लेते हैं और उसको बार बार कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो चीज़ें वो रिपीट में आ जाती हैं, ठीक है। रिपीटेड पैटर्न आपके साथ कहीं वर्क करने लगता, नहीं भी होने वाला होता तो वो चीज़ें होने लग जाती हैं, और आपके आसपास आपको दिखने लगता है कि यार चीज़ें। वहाँ से अगर आप इस बात को, कि आपने पहले रोया था और सारी चीज़ों को निकाल दिया, या फिर आप उस वक्त ईश्वर को याद कर रहे थे और पॉजिटिव होकर के आप बैठे थे हाथ जोड़कर उसके सामने, कि आप ही हमारे पिता हैं, और उनकी आप आराधना कर रहे थे, तो वो चीज़ें
जो एनर्जी में आपकी निकल रही होती है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन आप रो रहे हैं, रोने में सामने वाले को और गाली दे रहे हैं और उसके लिए सोच रहे हैं, या फिर उसने जो किया और सोच रहे हैं, तो वो एनर्जी आप उनको तक दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, और वो फिर से वो करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब सामने वाले ने हमको मारा, हम भी उसको मारने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मारने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन उस अपने साथ उसकी सोच लेकर के रखे कि ये फिर मारेगा, फिर मारेगा, फिर मारेगी, फिर मारेगी, फिर मारेगी, ठीक है। तो वो नहीं भी कर रही होगी, तो आपने कई बार बोलकर अपने पास वो एनर्जी ऐसी क्रिएट कर ली, अपने पास का ऑरा को तोड़ दिया, उसकी लेयर्स को ख़राब करने की कोशिश की। अगर वो नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी, आपने जितना पॉजिटिव ऑरा था उसको कट करते जा रहे हो और रेगुलर इस चीज़ पर वो कर रहे हो, और वो ऐसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको मारेगी। तो वो नहीं मारेगा, कोई और मारेगा, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने भाग्य का विधाता बना रहे हो, है ना। तो ये यहाँ पर ऐसा है कि जैसे आप किसी रिश्ते को लेकर के, किसी ऐसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा, ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आपने अच्छे काम कर्मा करने के बाद भी जैसे लोगों ने चीज़ों को आपके साथ अच्छा ना किया हो, वो दुख, वो दर्द, वो संशय, वो टेंशन, वो एंग्जाइटी, वो दर्द, कहते हैं ना, सारी चीज़ों को आप लंबे समय तक अपने साथ लेकर के चलते रहे। किसी काम को भी, काम का भी बिगड़ना, टूटना, छूटना, जगह का, अब उधर पर आपकी एनर्जी पूरे टाइम कई सालों तक लगी रही, या फिर जिन लोगों ने अभी भी लगा कर रखी, तो वहाँ से आपको निकाल देना है, क्योंकि वो एनर्जी छोटे से बड़ा, बड़ा होते 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 पूरे आपके ऑरा को कवर कर लेता है, ठीक है, आपका हिस्सा बन जाता, फिर उसी पर वो काम होने लगता है। बहुत बार होता है कि एनर्जी, इसको हील करना बहुत आसान होता है, ठीक है। जब आप दिया जलाकर ईश्वर के सामने बैठते हो और अपने दुख दर्द को बोलते हैं, फिर उनकी चैंटिंग करते हैं या फिर उनसे बातें करते हैं, तो वहाँ आप हील हो जाते, पूरी तरीके से हील हो जाते। याद रखना, ये हीलिंग का एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि जब आप बहुत रो लिए और अपने आप को वहाँ से अलग कर लिए, तो मन आपका जब शांत होता है, तो फिर आप जितनी निगेटिविटी थी, जितना वो था, सब निकल गया, और आप कहीं थोड़ा परसेंट आपके अंदर पॉजिटिविटी आती, फिर आप सोचते इतना तो रो लिया है, चलो अभी ये काम करते हैं। मतलब आप कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं, कहीं और अपना ध्यान लगाते, अपनी एनर्जी को कहीं और ले जाते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें, बातें नहीं रह जाती, फिर नहीं, आप चाहते हो भी नहीं वो करते, इग्नोर करने लगते अपने आप से कि अभी तो इतना रो लिया, अभी क्या है ना। यह सब मन से निकल जाता। दूसरा होता है लिख कर। अगर आप किसी से कुछ बातें नहीं बोल सकते, तो आप लिख करके जला दीजिए, फेंक दीजिए, फाड़ दीजिए, ख़राब कर दीजिए, वहाँ आप अपने आप को हील कर लेते हैं। तीसरा होता है, जैसा हम लोग बोलते हैं कि वाटर, पानी। पानी भी क्या होता है, एनर्जी को बहुत जल्दी, चाहे वो निगेटिव एनर्जी हो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी, पानी के अंदर सबसे ज़्यादा पावर होती है कि वो अपने अंदर खींच लेता है। जब आप पानी पीते हैं, पानी का किसी भी तरह उपयोग करते हैं, स्नान करने जाते हैं, एक मग में ही सही आप उसमें अपनी एनर्जी को डालें कि इस पानी से हम पवित्र हो रहे हैं। अपनी थर्ड आई से सफ़ेद लाइट को उसमें जाते हुए देखें, या अपनी नज़रों से उसमें सफ़ेद लाइट को जाते हुए देखें, या अपने मन में भावना लाएं कि ये गंगा जल है, इससे मैं स्नान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सारी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच निकल जाएगी। देखिए आपके अंदर से निकल जाएगी, ठीक है। नमक पानी में डाल कर के स्नान करना, दिया जलाकर, कैंडल जलाकर, किसी भी तरीके से आप शांत मन से आप बैठे, क्योंकि फायर जो होती है वो बहुत पवित्र होती है। अग्नि तत्व जो होता है आपके इर्द गिर्द जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है ना, उसको जला कर के ख़त्म करता है, हटाता है, दूर करता है। आपके अंदर पॉजिटिविटी धीरे 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 बढ़ती है, लेकिन इसको आपने करना है। इसलिए बोला जाता है कि पंच तत्वों के नज़दीक रहने से आपके अंदर हीलिंग अपने आप होती है। जीवन में कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब सुबह आप उठते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो ये सारे तत्व आपके अंदर आ ही जाते हैं, है ना। पेड़ पौधों के नज़दीक जाते हैं, फूल चढ़ाते, पत्तियाँ तोड़ करके लाते, फूल लेकर के आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अपने आप ही होती है। और पुराने समय में लोग ऐसा अलग से हील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो हमेशा प्रकृति के नज़दीक रहते थे। तो अगर उनकी लाइफ में कुछ हो भी रहा होता, तो सारी चीज़ें, कहते हैं ना, उनके साथ आशीर्वाद के रूप में आ जाती थी, या फिर उनको हील कर दिया जाता था, हील हो जाते थे,
क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ में ईश्वर को ढूंढते थे, हर चीज़ में। आपकी सोच में भी ईश्वर का वास होता है, ठीक है। अब उसको, उस सोच को दैवी तत्व से जोड़ो या दैत्य तत्व से जोड़ो, ठीक है। नकारात्मक या सकारात्मक, निगेटिव या पॉजिटिव, किस तरीके की सोच बनाना चाहे, तो जैसा आप सोचोगे, जैसा भेजोगे, वो वहाँ जाएगा। किसी ने आपको भेजा, आप किसी को भेज रहे, तो यहाँ हीलिंग कभी नहीं होती है। हाँ, दुश्मन शत्रु जो बार बार कई बार आपके साथ हो, तो उसके सामना तो आपको करना पड़ेगा। पर इसी तरीके से आप अपने आप को हील करके, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके, और फिर उसके बाद सही तरीके से सामना कर सकते हैं। हीलिंग का एक और भी तरीका होता है, फायर का बता दिया, वाटर का बता दिया, कि पानी में जब भी आप पानी पीते हो, ठीक है, आपने जो भी चैंटिंग की है, मंत्र जाप किया है या कुछ भी है, नहीं भी किया है, तो भी आपको अपने अंदर से कि एक सफ़ेद लाइट निकल रही है, एहसास करना, फील करना है। उस ग्लास में, उस जग में देखना है, और सारा पानी वाइट सफ़ेद ऊर्जा से भर गया है, और उस जल को पीना है। अगर आप ईश्वर किसी का भी नाम जप कर सकते हैं 5, 7, 11 बार, 21 बार, फिर उसमें को आप पी सकते हैं, ठीक है। हर वक्त स्नान करते समय ध्यान करने, क्यों पुराने लोग जब स्नान करते थे तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र नदी सबका नाम लेते थे, नमः नमः करते थे, इसलिए करते थे वो, ठीक है। डेली तो कोई गंगा नदी नहीं स्नान करने जा सकता, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं जा सकता, लेकिन इनके नाम स्मरण मात्र से जो एक नॉर्मल जल होता है, वो उसमें वो अपनी एनर्जी डाल रहे हैं कि हे माँ गंगा माँ, हम आपको नमन कर रहे हैं। तो माँ तो सुनती है, क्योंकि वो डेली उनके जीवन का हिस्सा था। स्नान करते समय सारी नदियों के को नमन करना, याद करना, उसमें पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करें, खाना बना रहे, भोग बना रहे, अपने आप को हील ऐसे कर सकते, खाना बना रहे हैं, सबका खाना बन रहा है, आपने ईश्वर को चढ़ाना है, ठीक है। कुछ भी आप नहीं अर्पित कर रहे हैं, लेकिन आप घर वालों के लिए तो बना रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको एनर्जी यही डालना है कि सफ़ेद ऊर्जा, प्रकाश, लाइट जा रही है। अन्नपूर्णा माँ का नाम लीजिए कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, है ना, ये पवित्र ऊर्जा से। आप देखिए, 4 लोग का खाना बना रहे, 10 खा करके चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने उसमें अपनी एनर्जी, पवित्रता, ऊर्जा डाल दी, है ना। तो ये सच है, ये सच है, साइंस तो मान के ही चल रहा है ना। जब अध्यात्म था तब साइंस नहीं था, साइंस ने तो अध्यात्म को छेड़ा है, कि देखते हैं कि तुम कितने सच्चे हो, ठीक है। मेडिटेशन में ऐसा कैसे लोग कर लेते हैं, तो ये तो छेड़ा, उनको प्रैक्टिकल करके देखना था, पता करना था कि क्या जो साइंस बोलती है कि हाँ एनर्जी है, चारों ओर है ना, तो वो वर्क करती है। तो अध्यात्म ऐसे कैसे है कि ये सातों चक्रों को कैसे वो कर लेते हैं, भेद लेते हैं, कैसे ये ध्यान में चले जाते हैं, कैसे ये चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर के सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। तो उन्होंने तो देखा, जब देखा, प्रैक्टिकल किया, उनको पता चला कि हाँ एनर्जी तो है। इसी एनर्जी को लेकर के बहुत सारे अध्ययन किए गए, बहुत सारे कहते हैं ना काम किए गए, है ना। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम हीलिंग के लिए तो इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। चलता फिरता मंदिर हो, आप मंदिर में जाकर बैठ सकते हो, पवित्र जगहों में जाकर, भजन मंडली में जाकर प्रवचन सुनकर अपने आप को हील कर सकते हैं। जब मन ठीक ना हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, कहीं रास्ता सही ना दिख रहा हो, तो आप ऐसी पवित्र जगह में जाकर बैठकर, किसी से भले ही ना बात करें, लेकिन वहाँ पर आपकी एनर्जी तुरंत बदलती चेंज हो जाती है, ठीक है। रेकी हीलिंग भी एक तरीका होता है। रेकी हीलर्स जो होते हैं, बहुत बहुत सारे उसमें सिंबल्स होते हैं, जिसमें से कुछ 2-4 बता सकती हूँ। कि जैसे होसाना होता है, आपके आभा मंडल को, ऑरा को क्लीन करता, साफ करता है, होसाना सिंबल होता है, ठीक है। हम लोग कभी कभी जोनार भी लगाते हैं, जोनार अक्सर यूज़ करती है, मैं हमेशा जोनार यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि गहरी हीलिंग देता है पूरी बॉडी को,
इस तरह की जो चिंता, एंग्जाइटी है, टेंशन है, ये सारी चीज़ों को ना पूरे कहते हैं ना नसों तक, अंदर तक, वेन्स तक जा कर के उसको साफ करता, क्लीन करता है। किसी तरह का दर्द हो, दुख हो, गहरा कुछ भी हो अंदर से, ठीक है। मेडिकली भी और रिपोर्ट में भी इन चीज़ों को इससे और होता है। एनर्जी अगर आपके पास है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो यस आप रेकी कर सकते हैं, आप रेकी से हील कर सकते हैं। टाइम देना होता है, पर हाँ होता है। जोहरे होता है, इसमें हार्ट की ब्लॉकेज पूरी हटाई जाती है। अगर किसी का मन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या रिलेशन है, बहुत कड़वा एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का रहा है, कुछ अच्छा नहीं फील होता है, तो जोहरे भी लगा सकते हैं। सती सिंबल रिलेशनशिप के लिए होती है। तो जब इस तरीके की स्थिति आपकी लाइफ में आता है तो यहाँ पर सती को भी यूज़ किया जाता है। हालांकि देखिए, रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपके हाथ में ही सब कुछ है। आप चाहे तो इस तरीके के रिश्ते, चाहे माता पिता, भाई बहन, किसी भी तरीके के रिलेशन हो, आप बिल्कुल हील कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको शांत होकर के बैठना है, मेडिटेशन करना है, या अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाना है, कि सारी सिर्फ विजुलाइज करना है, मन में सोचना है कि सारे ऊर्जा आपके सातों रंग ऊपर उठ रहे हैं, और थर्ड आई में आके रुक जाना, सफ़ेद लाइट देखना, और रिश्ते को कि पिता से अगर कोई प्रॉब्लम है तो पिता को बात करते हुए आप उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, उनके साथ बैठे। भाई बहन के साथ है तो भाई बहन के साथ बैठे, मिल रहे, जुल रहे, हंसी मजाक कर रहे। ये करते करते जब आप रेगुलर करेंगे, 21 डेज़, 11 डेज़, 31 डेज़, 41 डेज़, चाहे जितने दिन भी कीजिए, आप देखिए ये सच हो जाता है। ये होने लगता, आपको दिखता है, आपको समझ में आता। बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो जब कोई अपने आप से नहीं कर पाता है तो रेकी का एक सहारा होता है, एनर्जी का सहारा होता है, आपकी सोच का सहारा होता है, स्पिरिचुअलिटी का सहारा होता है। यही तो स्पिरिचुअलिटी है, यही तो सच है ना। मेडिटेशन क्या है? वही चीज़ें होती है कि आपके अंदर, अपने अंदर की गंदगी को जब हटा देते हैं या नकारात्मकता को निकाल देते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिविटी ही आपके साथ काम कर रही होती है, हर वक्त रहती है। उद्रेका रहता, प्रोटेक्शन के लिए रहता हो। हर कोई अपने आप को ऐसा क्रॉस की तरह रहता है, और उसमें आप कहीं भी इस सिंबल को लगा सकते हैं, और 3 बार बोल करके प्रोटेक्ट आप वो कर सकते हैं। उद्रेका बहुत वर्क करता है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी है ना, जैसे ऐसे लगा कि आप बहुत लंबे समय तक ऐसे भागते रहे, दौड़ते रहे, उन चीज़ों का सामना करते रहे, लेकिन आपने अपने आप को हील किया है। जैसे सारी चीज़ों को छोड़ दिया, ईश्वर पर सरेंडर भी कर देते। ये भी हीलिंग का एक तरीका, सरेंडर कर दिया। जब बहुत सारी चीज़ें आप समझ ना आए, कुछ ना आए, तो ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। उनका आप मंत्र जाप करो, आप उनका चालीसा पढ़ो, आप उनका स्रोत पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, डेली पढ़ो। आप देखो, ये हीलिंग का इतना बेस्ट तरीका है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप चीज़ें आपके साथ होती है, अंदर से निगेटिविटी निकलती है। हमारे मंत्रों में मैंने बताया ना, हर एक मंत्र का, हमारे मंत्रों की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके लोग, बाहरी दुनिया, विश्व के कई देशों ने उसकी बीट्स बनाई है, उसकी म्यूज़िक बनाई है, और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उस पर म्यूज़िक बनाया है कि लोग एंजॉय भी करें, उस म्यूज़िक को भी सुने, पर उनकी शर्त रहती है कि इसको आप सुनते रहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ये पहले से ही बोला गया है, और आप उनकी बीट्स की अगर पूरा वो खंगालोगे, निकालोगे, तो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी, उतार चढ़ाव जो है ना, उसके आधार पर वो बनाई गई हैं। हमारा ज्ञान हमको नए तरीके से दिया जा रहा है, हमारी ही चीज़ें हमको बहुत सुंदर तरीके से सजा करके दिया जा रहा है ना। तो ये जो है ना, हील आप अपने आप को इस तरीके से कर सकते हैं कि आप हीलिंग कैसे करें, अपने आप को आसपास के बुरे लोगों से कैसे बचाएं, आप अपने मन को, दिल को कैसे संभालें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें, अपनी खुशियों को कैसे बचाएं, आप अपने मन की भावनाओं को कैसे बचाएं, आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों से कैसे अपने आप को बचाएं, है ना। कपूर और लौंग का धुआं करके भी पूरा आप जगह, प्लेस कहते हैं ना, ऑरा को साफ़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, बे लीव्स होती है,
उनको भी आप जला सकते हैं और उससे भी अपने हील कर सकते हैं। उस समय ना सोच बिल्कुल चेंज हो जाती, बदल जाती है एकदम। उसकी जो खुशबू रहती है आभा मंडल को, आसपास की जगह को क्लीन करने लगती है, शांति देने लगती है। तो आप इस तरीके से आपने अपने आप को हील किया। यहाँ पर देखिए कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कॉइन डालते हुए, है ना, किसी कुएं पर। क्यों? क्योंकि ये जल तत्व के पास और प्रकृति के पास बैठी हुई है और यहाँ पर उससे कनेक्शन बना रही है कि मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, है ना, इच्छा पूरी होनी चाहिए। चंद्रमा, सूर्य, तारे, पेड़ पौधे क्यों हमको हील करते हैं? कुछ नहीं तो आप बहुत से लोगों को बिल्कुल सिंपल रेमेडी होती है। पास में मंदिर है, आप जल चढ़ाने जाइए, ठीक है। पीपल के वृक्ष को आप जल चढ़ा सकते हैं, है ना। बहुत वो होता है कि इससे आप हील होते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपकी एनर्जी अंदर से कैसे वर्क कर रही है, काम कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने की हैं और आप हील हुए भी हैं, जिन लोगों ने जिस भी तरीके के जो भी रिचुअल्स किए हो, जो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए काम किए हो, जो भी स्थिति में किए हो, तो वो यहाँ पर जस्टिस इसी वजह से आपकी लाइफ में और आया है। ऐसा नहीं हुआ जिनकी लाइफ में नहीं आया, तो जस्टिस होगा। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंजल आपकी सरलता को, हृदयता को देखते हैं और आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। आपके सपनों को, इच्छाओं को, जैसे आप दूर से बैठ कर के बाहर की दुनिया देख रहे हैं कि मेरा ये सपना कब पूरा होगा, तो यस वो पूरा होगा, है ना। लेकिन एक ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत लोग जैसा होता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, आपके पास जीत आ गई, आप जीत गए किसी काम में, आपके पास बहुत सारे आइडिया है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे सफलता है, बहुत चीज़ों को आपने पा लिया, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत से लोग, अरे मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे जानकारी है, कोई किसी को उठा गिरा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई क्या है कि इस जगह से जाते इधर जाते फिर इधर आकर घूम कि अभी इधर से किधर निकला जाए, वो कहीं से भी घूम फिर कर के आए, इसके अंदर क्यों चले जा रहे हैं? हाँ, तो ये समझने की बात है कि इस वजह से होता है क्योंकि आप हील नहीं हो पाते। जब जिस वक्त आप हील हो जाते हैं, आपको रास्ते मिलने लगते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है, आप काम करने लगते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोगों का भी है, जैसे कुछ अरमान सपने हैं जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की, आपने फोकस बना के रखा, आपको कोई हेल्प और सपोर्ट कर रहा है, आप बहुत जल्दी जाना चाहते हैं आप, लेकिन डर आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीलिंग यहाँ पर कम दिखाई। जिनके मन में ऐसा है कि सारा कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डर है, कोई चिंता है, कोई भय है, किसी भी तरह की बातें हैं, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव होकर या अपने आप को हील करना होगा। जितने तरीके मैंने हीलिंग के बताए हैं, ये सब आपने किए हैं, आपसे हुए हैं, अनजाने में ही सही, पर आप उस समय से निकल गए। अभी आपको फिर से इसको अपनी प्रैक्टिस में लाना, अपनी जीवन का हिस्सा बनाना है, ठीक है। ये जो हीलिंग होती है, न केवल आपकी बॉडी की होती है, आपकी सोल की हीलिंग होती है, ठीक है। अंदर से कहते हैं ना, हर चीज़ से बिल्कुल वो हो जाता है। आपकी निर्भरता, किसी पर निर्भरता खत्म होने लगती है। मन को संभालना, कैसे मन को, खुद को समझना कि मेरे मन को अंदर से क्या चाहिए, मेरे दिल को अंदर से क्या चाहिए, तो वो जो चीज़ें होती है, मेरे परिवार को क्या चाहिए, मेरे सपनों को कैसे पूरा करूं, ये सारी बातें जो रहती है ना, आपको खुद रास्ता मिलने लगता। आप अपने लिए ही काफ़ी हैं। आपके सपनों को कोई नहीं बना सकता, आपको कोई भी नहीं संवार सकता सिवाय एक ऊपर वाले के, है ना। तो अपने आप को अंदर से ठीक करना है। हर परिस्थिति ज़रूरी नहीं आपके हिसाब से हो, सारी परिस्थिति, सारी जगह, सारे लोग आपके हिसाब से काम करें, आपके हिसाब से चले, सारी परिस्थिति आपके हिसाब से हो, ज़रूरी नहीं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सारी ज़िंदगी आप कैसे आसपास के लोगों को, आसपास की स्थितियों को अपने हिसाब से चलाते रहेंगे। तो इसलिए अपने अंदर आपको चेंज लाना हो। वो चेंज कैसे लाएंगे, वो परिवर्तन कैसे लाएंगे? वो हीलिंग से होगा। वो हील कैसे करेंगे? इतने तरीके बता दिए हीलिंग के, इतनी सारी चीज़ें बता दिया हील होने के तरीके।
कोई भी तरीका आपने अपना लिया या इनमें से सभी को भी अपना लिया तो यकीन मानिए आप परिवर्तन आप 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में, 11 दिन में, 21 दिन में आपको मिल जाएंगे। बस विश्वास के साथ करना है। विश्वास से ईश्वर है, विश्वास से सारी कायनात है। तो लोग आपके अनुसार नहीं चल सकते, हर परिस्थिति आपके अनुसार नहीं हो सकती है। तो फिर क्या करना होगा? अपनी सोल को पावर देना होगा। वो पावर, वो एनर्जी देनी होगी। गहरी सांस लेने का प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें जब खाली पेट हो। सुबह सुबह उठते ही और रात को सोने के टाइम, किसी भी रात को सोते समय एक अच्छे विचार को लेकर के सोना है। डेली उसी विचार को, उसी फॉर्मेशन को डालनी है और फिर सोना है। देखिए परिवर्तन कैसे नहीं आता। गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, ये मेडिटेशन का, चाहे आप डेली 10 मिनट करें, 1 मिनट करें, 5 मिनट करें, जैसा आपसे होता है, इसका रिजल्ट आपको समझ में आने लगता है, दिखता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है परिवर्तन और चेंज के लिए। किसी भी तरीके की आप हीलिंग करो, उससे तुरंत आपको आराम मिलता है। इतना याद रखना, जितनी डिस्टर्ब एनर्जी रहती है वो बैलेंस होने लगती है। आपका मन इधर उधर भाग रहा होता है, दुख इधर उधर बहुत ज़्यादा कराह रहे होते, रो रहे होते हैं, उससे सारी चीज़ों से आप बाहर आते हैं। किसी को टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर विश्वास करके कर रहे हैं। निर्भर करता है कि आप कितना उस पर, कितनी गहराई में है, कितना आत्मविश्वास है आपके अंदर, कितना विश्वास है। ठीक है, तो ये अध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है जो आपको बताता है कि अपने अंदर को कैसे आपको करना है। सातों चक्र वही खेल है, एनर्जी वही खेल है, ऑरा कैसे बनता है उन्हीं चीज़ों से बनता है, 7 रंग वही चीज़ है। अब आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप अपने आप को करें। म्यूज़िक सुनना उसको भी है, लेकिन म्यूज़िक का तरीका भी होता है। म्यूज़िक आपको जो अच्छा लगता है आप सुनिए, ज़रूर अपनी एनर्जी को चेंज करिए, डांस कीजिए। ठीक है, पॉजिटिविटी आती है डांस करने से, आपके चक्र में वर्क होता है, एक्टिव होने की के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये मुश्किल होता है, लेकिन कुछ देर कुछ समय का काम रहता है और इन सारी चीज़ों से आप निकले गाइस। आपने ये सब किया है, चाहे वो जान करके किया हो, किसी से सीख करके किया हो, ना सीख करके किया हो, कहीं से देख कर सुन कर किया हो, या फिर अपनी परेशानियों से थक कर हार कर किया हो, पर किया है और इन चीज़ों से आप निकले हैं। लेकिन फिर वही चीज़ें आ जाती हैं अगर आपके पास, तो आपको फिर उसके अंदर गहरा काम करना होता है कि आप समझिए कि आपने छोड़ दिया, या आपने उसकी गहराई में नहीं उतरे, या फिर आपने लंबा समय नहीं दिया, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं हील, अपने आप को हील करने के लिए। आप अपने आप के साथ साथ दूसरे को भी हील कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर मुझे रेकी हीलर्स दिख रहे हैं, मुझे स्टोन के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, मुझे हाँ स्टोन्स के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर टैरो रीडर्स हैं, हो सकते हैं, ठीक है, जो इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो आपने आपकी लाइफ में, और जो लोग कुछ भी नहीं है तो भी आप ये समझिए ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं। गहरी नींद लेना भी अपने आप को हील करना कहलाता है। ठीक है, गहरी नींद लेना ये वही होता है। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपकी हीलिंग पर, तो जो आपको बताया है, और लिख कर रखिए और देख कर के रखिए आप कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं, ना केवल अपने आप को, दूसरे को भी हील कर सकते हैं। रेकी हीलर्स पूरा हम लोग करके इस तरह से देते हैं उनको एक एक चक्र में एहसास दिलाया जाता है कि ये चक्र में यहाँ पर आपका ऐसा फील हो रहा। सारी बातें जो करवा रहा होता है, डिस्टेंस रेकी हीलिंग भी होती है, जिसमें उनके चक्रा वर्क, जब सामने वाला जॉब जाता है, बिजनेस में है, सुबह जाता रात में आता, बोले उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा काम यहाँ वहाँ दिमाग रहता है, तो वो लोग ऐसी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। ठीक है,
तो उनके चक्रा पर वर्क होता है तो उनको तुरंत एहसास होता है, उनको फील होता है, उनको दिखाई देता है, उनको बताया जाता है कि ये है, ऐसा है, वैसा है। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग जो रहते हैं रेकी में, उनको क्लियर नज़र आने लगता है। उन जिसकी रेकी कर रहे होते हैं उसको क्लियर हम लोग दिखाते हैं, उनको उनको खुद फील होता है, वो खुद देख रहे होते, वो बता रहे होते कि ऐसा ऐसा है यहाँ। तो ये थी आज की रीडिंग।